नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय पथ में। मैं आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, DSSB एंड बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए संस्कृत विषय के संस्कृत व्याकरण के टॉपिक वर्ण और संज्ञा विचार के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हूँ। यहाँ आप इस टॉपिक से लगभग 500 से 600 प्रश्नों का भरपूर प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जैसे कि हमने 100 प्रश्न इससे पहले करवा लिया है और आज 100 प्रश्न और करेंगे। तो अगर आप पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग शुरू करेंगे 101 प्रश्न संख्या 101। सौ प्रश्न हमने पिछले सेशन में कर लिया है। प्रश्न है, ब वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ, जिसका सही उत्तर होता है ओष्ठ। अगला प्रश्न है, ईषत् पृष्ठ वर्ण क यकार, जकार, नकार, शकार, जिसका सही उत्तर होता है यकार। संयोग संज्ञा सूत्रम अस्ति अनचि च संयोगे गुरु हलो अंतरा संयोग अचो इत्यादि टी, जिसका सही उत्तर होता है हलो अंतरा संयोग। अगला प्रश्न है, व्यंजनानि कति त्रिदश, पंचत्रिंशत्, त्रयोदश, त्रयत्रिंशत्, जिसका सही उत्तर होता है डी त्रयत्रिंशत्। अस्य प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। ए भवति, बी पठितुम, सी पाणिपादम, डी दासरथी, जिसका सही उत्तर होता है ए भवति। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु एकादशम सूत्रम किम। ए झबय, बी खफ छठ त चट तव, सी घड़दश, डी जब गड़दश, जिसका सही उत्तर होता है बी खफ, इसका सही उत्तर है खफ छठ थ चट तव। ये माहेश्वर सूत्र का एकादशम सूत्र है। नाद किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, पक्षी के आवाज को, नकुल के आवाज को, जिसका सही उत्तर है बी ध्वनि को। अगला प्रश्न है, ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न है। ए स्पर्श व्यंजनों का, बी अंतस्थ व्यंजनों का, सी ऊष्म व्यंजनों का, या स्वरों का। इसका सही उत्तर होता है बी अंतस्थों का। अगला प्रश्न है, पद संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। ए स्वनपुंसकस्य सुप्तिंगतम पदम, सी कृत्वित समासाच्च, डी इको गुण वृद्धि, जिसका सही उत्तर है बी सुप्ति तिंगतम पदम। अगला प्रश्न है, मूर्धन्योषु अंतर्भवति। ए ज, बी प, सी ट, डी घ, जिसका सही उत्तर है सी ट। अगला प्रश्न है, र प्रत्याहार के बिना पाणिनि अष्टाध्यायी में कुल कितने प्रत्याहार प्रयुक्त हुए हैं? ए 40, बी 41, सी 42, डी 43, जिसका सही उत्तर है बी 41। अगला प्रश्न है, कति स्पर्श वर्णा। स्पर्श वर्णा कितने हैं? ए 5, बी 13, सी 25, डी 4, जिसका सही उत्तर है सी 25। अगला प्रश्न है, तुल्यास्य प्रयत्नम
रिक्त स्थानं पूर्तीकुर्वत्। ए स्वरितः, बी स्पर्शम, सी विवृतम, डी सवर्णम। जिसका सही उत्तर है डी सवर्णम। अगला प्रश्न है संयोग संज्ञा भवति द्यो वाक्यों मध्ये, बी द्यो पदयों मध्ये, सी द्यो स्वरों मध्ये, डी द्यो व्यंजनों मध्ये। जिसका सही उत्तर है डी व्यंजनों मध्य। दो व्यंजनों के बीच में संयोग संज्ञा होता है। अगला प्रश्न है प्रत्याहार तत्संख्या दृष्ट्या असमीचीनम युग्म चिनुत। ए अड़ 3, बी अक 5, सी अच 9, डी अय 12। जिसका सही उत्तर होता है डी अय 12। अगला प्रश्न है वर्गस्य द्वितीय चतुर्थ वर्णानाम ऊष्माणामश्च ब्रह्मा प्रयत्न अस्ति। ए अल्प प्राण, बी महाप्राण, सी संवार नाद घोष, डी विवार श्वास अघोष। जिसका सही उत्तर होता है बी महाप्राण। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? ए 33, बी 34, सी 35, डी 36। इसका सही उत्तर है ए 33। अगला प्रश्न है पवर्गस्य उच्चारण स्थानं भवति। ए ओष्ठौ, बी तालु, सी दंता, डी कंठ। जिसका सही उत्तर है ओष्ठ। ए ओष्ठ। अगला प्रश्न है एतेषु विवार महाप्राण वर्ण क। ए क, बी ख, सी घ, डी च। जिसका सही उत्तर है बी ख। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण संवार वर्णा कति। ए 20, बी 21, सी 22, डी 24। जिसका सही उत्तर होता है ए 20। अगला प्रश्न क ध्वनि कंठोष्ठ। ए आ, ए औ, ई। जिसका सही उत्तर है औ। कंठोष्ठ कौन सा है? सी औ। अगला प्रश्न है हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे अभ्यंतर प्रयत्नो भवति। ए स्पृष्टम, बी विवृतम, सी ईषत् स्पृष्टम, डी संवृतम। जिसका सही उत्तर है डी संवृतम। अगला क्वेश्चन है महेश्वर सूत्रेषु ह्रस्व स्वराः सन्ति। ए सप्त, बी 4, सी 3, डी 5। इसका सही उत्तर होता है डी 5। अगला क्वेश्चन है मुनि इति पदस्य का संज्ञा। ए टी, बी घी, सी गति, डी नदी। जिसका सही उत्तर होता है बी घी संज्ञा। इसमें घी पद संज्ञा है। अगला प्रश्न है अधः दत्तेषु म वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ए नासिका, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गेषु ईषत् विशिष्टा वर्णा चेतव्या। ए क ख ग घ, बी य व र ल, सी अ ई उ ऊ री, डी है श श ह ह। श श श ह। जिसका सही उत्तर होता है य व र ल।
अगला प्रश्न है, अच प्रत्याहारे सम्मिलिता भवन्ति। ए स्वरवर्णा, बी व्यंजन वर्णा, सी ऊष्म वर्णा, डी अंतस्थ वर्णा। इसका सही उत्तर होता है स्वर वर्णा, ए स्वर वर्णा। अगला प्रश्न है, व्यंजनानां संयोगेन किम अक्षरम भवति। ए संयुक्ताक्षरम, बी अनुनासिक, डी सी अनुनासिक, डी अयोगवाह। जिसका सही उत्तर होता है ए संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतेषु घोष अल्पप्राण क। ए ध, बी त, सी थ, डी न। जिसका सही उत्तर होता है डी न। अगला प्रश्न है, हल प्रत्याहारे कह वर्ण समूह न आयति। ए ह य व र ल अ म यम गणनम, बी है खफ छठत चटत क, सी छ भ घढ़ ध ज बग डद, सी डी सर्वे आयति। इसमें से सही उत्तर होता है सर्वे आयति, क्योंकि सभी व्यंजन हैं जो कि हल प्रत्याहार में आते हैं। अगला प्रश्न है, एतेषु दंत वर्ण क। ए कख, बी चछ, सी टठ, डी तथ। जिसका सही उत्तर होता है डी त थ, त थ। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायां स्वरा सन्ति। ए यवरल, बी शशः, सी अ इ उ री, डी यम गणन यम गण। जिसका सही उत्तर होता है सी अ इ उ री। अगला प्रश्न है, लड़ सूत्रस्थ अकार की इत संज्ञा स्वीकार करने का प्रयोजन क्या है। पहला है अड़ प्रत्याहार का निर्माण, दूसरा लड़ सूत्र का वैशिष्ट प्रतिपादन, तीसरा र प्रत्याहार का निर्माण, डी स्वरों की भिन्नता प्रतिपादन। जिसका सही उत्तर है सी र प्रत्याहार का निर्माण। अगला प्रश्न है, सामान्यतया घी इति संज्ञा कस्य भवति। ए पुल्लिंग शब्दस्य, बी स्त्रीलिंग शब्दस्य, सी नपुंसकलिंग शब्दस्य, डी आलिंग शब्दस्य। जिसका सही उत्तर है पुल्लिंग शब्दस्य। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रयुक्त नहीं है। पहला है अम, जस, खर, अड़। जिसका सही उत्तर होता है ए अम। यह इसमें पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रयुक्त नहीं है। निषेध विकल्पयों का संज्ञा। ए निष्ठा, बी सर्वनाम, सी निषेध, डी विभाषा। जिसका सही उत्तर होता है डी विभाषा। डी है इसका सही उत्तर, विभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है। ए अच, बी यर, सी अस, डी जस। जिसका सही उत्तर होता है बी यर। अगला प्रश्न है, प्रत्याहारों में वर्णों की गणना करते समय ए हलंत वर्ण गिने जाते हैं, बी हलंत वर्ण छोड़ दिए जाते हैं, सी कहीं पर गिने जाते हैं कहीं पर छोड़ दिए जाते हैं, डी हलंत अजंत दोनों छोड़ दिए जाते हैं। जिसका सही उत्तर होता है बी हलंत वर्ण छोड़ दिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण ईषत् स्पृष्टवर्णा कति? ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। जिसका सही उत्तर है ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है केषां वर्णानाम् उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा भवति? ए हलवर्णानां, बी स्वरवर्णानाम् अचाम, सी ऊष्माणाम, डी अंतःस्थानाम। जिसका सही उत्तर होता है बी स्वर वर्णानाम, जिसको अचाम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याहारेषु सूत्रेण नवम सूत्रम अस्ति। इसमें से प्रत्याहार का नवम सूत्र कौन सा है? पहला दिया है हय वरट, बी कपय, सी झभय, डी घड़ धस। जिसका सही उत्तर होता है डी घड़ धस। अगला प्रश्न है उपाद्यमानीयानाम ए तालु, बी मूर्धा, सी दंता, डी ओष्ठ। जिसका सही उत्तर होता है डी ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञेयं केवलम हलाम भवति? ए इत संज्ञा, बी सवर्ण संज्ञा, सी संयोग संज्ञा, डी उदात्त संज्ञा। जिसका सही उत्तर होता है सी उदात्त संज्ञा, सी संयोग संज्ञा। अगला प्रश्न है झ वर्णस्योच्चारण स्थानम अस्ति। पहला ए दंत, बी तालु, सी मूर्धा, डी नासिका। जिसका सही उत्तर है बी तालु। स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्नम किम? ए स्पृष्टम, बी ईशस्पृष्टम, सी विवृत्तम, डी संवृत्तम। जिसका सही उत्तर है सी विवृत्तम। अगला प्रश्न है सकारस्य ब्रह्मा प्रयत्ना के? ए संवार, नाद, घोषा, बी घोषा, घोषा अल्पप्राण, सी उदात्त अनुदात्त स्वरिता, बी विवार श्वास घोषा। जिसका सही उत्तर बनता है बी डी विवार श्वास घोषाश्च। अगला प्रश्न है वर्ण समाग्रे व्यंजन बोधकानि कति सूत्राणि? ए 10, बी 12, सी 9, डी 14। जिसका सही उत्तर है ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतेषु दंत विवार ऊष्म वर्ण क? ए श, बी ध, सी थ, डी द। जिसका सही उत्तर होता है ए स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण पर्याय अयम अस्ति। जिसका सही उत्तर है हल, अच, अल, यर। इसका सही उत्तर होता है सी अल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह स्वर संवृत्त? ए बी उ, सी ई, डी अ। जिसका सही उत्तर होता है डी अ। अगला प्रश्न है इसमें से दो कंठ वर्ण हैं। ए गघ, बी जझ, सी डढ़, डी दध। जिसका सही उत्तर होता है ए ग और घ। अर्धमात्र कालीन उच्चार्यमाणा वर्णा के? ए अयोगवाहा, बी स्वरा, सी योगवाहा, डी व्यंजनानि। इसका सही उत्तर होता है डी व्यंजनानि। इसमें प्रतिपादिक है ए गच्छति, बी जस, सी वनम,
डी हनम, जिसका सही उत्तर है डी हनम, यह प्रतिपादिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अण प्रत्याहार विषयकम सम्यक कथनम नास्ति। सम्यक कथन कौन सा नहीं है? ए माहेश्वर सूत्रेषु अ इति वर्णेन सह ड इति अत्यन इत संज्ञक वर्णेन सह मेलेन मेलनम कृत्वा अण इति लभ्यते। बी है माहेश्वर सूत्रेषु अ इति वर्णाद आरभ्य ड इति इत संज्ञक वर्णम यावत् मध्ये इ उ इति दो वर्णो स्त। सी यत्नेन यन्तेन ड इति इत संज्ञकेन श आदि अण इति मध्य गानाम इ उ इति एतयो स्वरस्य आदि अकारस्य च भवति संज्ञा इति। डी है निष्कर्षत अड़ः अड़ इति शब्द अ इ उड़ इति एतेषां वर्णानां संज्ञा भवति, जिसका सही उत्तर होता है डी निष्कर्षत अड़ इति शब्द अ इ उड़ इति एतेषां वर्णानां संज्ञा भवति। अगला प्रश्न है ऋतुराशाणां स्थान किम स्थानम। ऋतुराशाणां किम स्थानम? ए तालु, बी दंत, सी जिह्वा, डी मूर्धा। इसका सही उत्तर है डी मूर्धा। अगला प्रश्न है उच्चय इति का संज्ञा वर्तते। ए उच्चारणम, बी उद्दात, सी नदी, डी घी। जिसका सही उत्तर है बी उद्दात। अगला प्रश्न है मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते। ए ल वर्णस्य, बी र वर्णस्य, सी य वर्णस्य, डी न वर्णस्य। जिसका सही उत्तर है बी र वर्णस्य। अगला प्रश्न है कंठ्य मूर्धन्य दंत्य तालव्य क्रमशः एतादृशा वर्णा सन्ति। ए ख ठ ऋ ज, बी ब ट भ झ, सी प क ग य, डी य श व न। इसमें कंठ फिर मूर्धा दंत फिर तालव्य ऐसे वर्ण होने चाहिए क्रमशः। जिसका सही उत्तर है ए ख ठ ऋ ज। अगला प्रश्न है शस छो अटी सूत्र में कौन सा प्रत्याहार प्रयुक्त है? पहला है ए झर, बी सस, सी अट, डी अड़। जिसमें कौन सा प्रत्याहार सूत्र प्रयुक्त है? जिसका सही उत्तर होता है सी अट। इस प्रश्न में मुझे प्रश्न थोड़ा गलत लग रहा है, मुझे लगता है प्रयुक्त नहीं है पूछ रहा है। इसे थोड़ा आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है निष्ठा प्रत्यया कति। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है ए 2। निष्ठा प्रत्यय कितने हैं? प्रत्यय कितने हैं? 2। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? ए हस प्रत्याहार, बी लस सल प्रत्याहार, सी जस प्रत्याहार, डी झस प्रत्याहार। जिसका सही उत्तर है सी जस प्रत्याहार। अगला प्रश्न है मूर्धन्य वर्णा के। ए इचुयसा, बी ऋतुरसा, सी ऋतुलसा, डी अकुह विसर्गा। जिसका सही उत्तर होता है बी ऋतुरसा। अगला प्रश्न है कह वर्ण दंतः
दन्ततः उच्चार्यते। ए न, बी छ, डी सी ड, डी क। जिसका सही उत्तर है ए न। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वरस्य भवति। गुरु संज्ञा, बी संयोग संज्ञा, सी लघु संज्ञा, डी पद संज्ञा। इसका सही उत्तर है ए गुरु संज्ञा। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्राम उपयोगिता किमर्थम। माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता किसमें है? ए संधि ज्ञानाय, बी वर्ण ज्ञानाय, सी प्रत्याहार सिद्धय, डी व्याकरणानाय। जिसका सही उत्तर है सी प्रत्याहार सिद्धय। अगला प्रश्न है झकारः अस्ति। ए तालव्य, बी कंठ्य, सी उपधमान्य, डी मूर्धन्य। जिसका सही उत्तर है ए तालव्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को शामिल करता है? ए हस प्रत्याहार, बी शल प्रत्याहार, सी यर प्रत्याहार, डी छस प्रत्याहार। जिसका सही उत्तर होता है यर प्रत्याहार। यह सर्वाधिक वर्णों को शामिल करता है। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु द्वितीयम सूत्रम किम। माहेश्वर सूत्र का द्वितीय सूत्र कौन सा है? ए है रील रिक, बी है अई उड़, सी है एओंग, डी है ए ओच। जिसका सही उत्तर है ए लिरिक, री रिक। अगला प्रश्न है उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है। उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? ए उपसर्जनम पूर्वम, बी प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, सी उपसर्गाश्च, डी उपपदमन्ति। जिसका सही उत्तर है बी प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अगला प्रश्न है खरो भवन्ति। ए विवारा श्वासा घोषा, बी विवारा श्वासा आघोषा, सी संवारा श्वासा आघोषा, डी विवारा नाद आघोषा। जिसका सही उत्तर है बी विवारा श्वासा आघोषा। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों में अंतिम सूत्र है। ए औच, बी हयवरट, सी खफ चटतव, डी हल। जिसका सही उत्तर है डी हल। अंतिम सूत्र हल सूत्र है। अगला प्रश्न है सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति। ए शी प्रत्ययस्य, बी शी प्रत्ययस्य, सी सर्वनाम शब्दस्य, डी सर्व शब्दस्य। जिसका सही उत्तर है सी बी सी प्रत्ययस्य। अगला प्रश्न है व्यंजन पर्याय अयमस्ति। ए हल, बी अच, सी अल, डी यर। तो हमको पता है कि व्यंजन हल का पर्याय है। एतेषु मूर्धन्य महाप्राण वर्ण क। ए त, बी ट, सी ठ, डी ड़। जिसका सही उत्तर है सी ठ। अगला प्रश्न है संस्कृत वर्णमालाया उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। ए 9, बी 11, सी 8, डी 5। जिसका सही उत्तर है सी 8। अगला प्रश्न है एते न प्रत्याहारे भवन्ति। पहला स्पर्शा, बी उष्माणा, सी अंतस्था, डी जिह्वामूली।
जिसका सही उत्तर है डी, जिह्वा मूल्य। इसमें न प्रत्याहार, इसमें प्रत्याहार नहीं होता है। 177 प्रश्न है, ओष्ठ्य भवति, ए उ, बी द, सी झ, डी स। जिसका सही उत्तर है ए उ। अगला प्रश्न है, अधो अंकितेषु भस् प्रत्याहारे कस्य वर्णस्य ग्रहणं न भवति, ए ढ, बी ड, सी स, डी सर्व उपर्युक्त एकास्मधिकस्य। इसमें से एक से अधिक। जिसका सही उत्तर है डी, एक से अधिक। भस् प्रत्याहार के वर्ण को नहीं ग्रहण करते। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ए पहला व दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा। जिसका सही उत्तर है सी, दूसरा और चौथा। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में या 16 खंडों में। जिसका सही उत्तर है सी, 14 खंडों में। अगला प्रश्न है, वर्णानाम दर्शने का संज्ञा भवति, ए अभाव संज्ञा, बी संहिता संज्ञा, सी लोप संज्ञा, डी संयोग संज्ञा। जिसका सही उत्तर है सी, लोप संज्ञा। अगला प्रश्न है, एतेषु विवृत अल्प प्राण क, ए म, बी य, सी ल, डी कोऽपि न। जिसका सही उत्तर है कोऽपि न। अगला प्रश्न है, नेडवशी कृति अस्मिन् प्रयुक्त प्रत्याहार। इसमें कौन सा प्रत्याहार प्रयुक्त है? ए अम, बी जस, सी यर, डी वश। जिसका सही उत्तर है डी वश। अगला प्रश्न है, विभाषा संज्ञकौ स्त, न वा, बी अधिपरि, सी शतृशानच, डी च इति। जिसका सही उत्तर है ए न व। अगला प्रश्न है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ए अयुरिली, बी अयु, सी रिलरी, डी सभी स्वर। जिसका सही उत्तर है ए ई उ री री, यानी इसका उत्तर सही हुआ ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एतेषु नासिक के अल्प प्राण वर्ण क। पहला न, दूसरा ब, भ, सी, तीसरा है अ, चौथा य। जिसका सही उत्तर है ए न। यह नासिक अल्प प्राण वर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार तत्संज्ञा संख्या दृष्टया असमुचीनम युग्मम चिनुत। पहला यर 30, बी वश 18, सी वल 22, डी ए एंड सी दोनों। जिसका सही उत्तर है डी, ए और सी दोनों। अगला है, श इति वर्णस्योच्चारण स्थान उच्चारणे कः ब्रह्मा प्रयत्न। ए घोष, बी अघोष, सी अल्पप्राण, डी उदात्त। जिसका सही उत्तर है अघोष, बी अघोष। स का उच्चारण स्थान का ब्रह्मा प्रयत्न क्या है? अघोष। अगला प्रश्न है, अय प्रत्याहारे क न अस्ति। ए म, बी भ, सी ढ, डी व। जिसका सही उत्तर होता है सी ढ। अगला प्रश्न है, र वर्णस्योच्चारण स्थानम अस्ति। ए क, बी तालु, ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। इसका सही उत्तर है डी मूर्धा। अगला प्रश्न है,
एतेषु कंठ्य घोषवर्ण क, ए क, बी ख, सी ह, डी व, जिसका सही उत्तर है सी ह। अगला प्रश्न है यत्न दृष्ट्या विसंगतम चिनुत, ए क, बी श, सी थ, डी फ, जिसका सही उत्तर होता है ए क, यह विसंगत है। अगला प्रश्न है ग्रामणी प्लस सु प्लस स इत्यत्र अप्रयुक्त संज्ञा कस्य भवति, ए सु इत्यस्य, बी स इत्यस्य, डी सी ग्रामणी इत्यस्य, डी ग्रामणी प्लस सु इत्यस्य, जिसका सही उत्तर है बी स इत्यस्य, श इत्यस्य। अगला प्रश्न है क इत्यस्य घोष रूपम अस्ति, ए ख, बी ग, सी क ख और डी झ क्ष, जिसका सही उत्तर है ए ख। अगला प्रश्न है ह च ल भ वर्णानां क्रमशः उच्चारणम् अस्ति, कंठ तालु दंत ओष्ठ, कंठ तालु दंतो मूर्धा, ओष्ठ कंठ तालु व दंता, दंतोष्ठा तालु ओष्ठ व मूर्धा। ये वर्णों के उच्चारण स्थान क्रमशः किस प्रकार हैं? तो जिसका सही उत्तर है ए कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा व्यंजन वाला प्रत्याहार कौन सा है, ए यम, बी यय, सी यर, डी यड़, जिसका सही उत्तर होता है सी यर। अगला प्रश्न है अधो अंकितेषु अल्प प्राणवर्ण क, ए क, बी म, सी ल, डी उपर्युक्तेषु एकास्मधिक, एक उसमें से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर होता है डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है एतेषु अघोष महाप्राण किम, इसमें से अघोष महाप्राण क्या है, ए ल, बी ख, सी य, डी च, जिसका सही उत्तर है बी ख। अगला प्रश्न है त वर्गस्य उच्चारण स्थान अस्ति, ए औष्ठौ, बी तालु, सी दंता, डी कंठ, इसका सही उत्तर होता है सी दंता। अगला प्रश्न है निम्न वर्णानां उच्चारण स्थानं संदर्भे समुचितं विकल्पं चिनुत, अ ग न ह कंठ है, बी य म न म जस, य म ङ ज नासिका से है, री त ल स दंता से है, री ट श र मूर्धा से है। इसमें से सही कौन सा है जो उचित है? इसका सही उत्तर है री त ल स, ये सभी दंत है। इसका उच्चारण स्थान सबका दांत से, दंत से। तो आज हमने 100 प्रश्नों को पूरा किया। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस करने में मदद मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन